पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अप्रैल 1547 में हुमायूं ने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया, परंतु कामरान ने संघर्ष जारी रखा। इस पर हुमायूं ने टालिकान पहुंचकर कामरान को परास्त किया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। एक दिन हुमायूं ने अपने भाइयों के लिए किशम में भोज का प्रबंध किया। बादशाह के निमंत्रण पर मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान भोज के लिए उपस्थित हुए। इनमें से मिर्जा सुलेमान हुमायूं का चचेरा भाई था, जबकि कामरान, अस्करी और हिंदाल हुमायूं के सौतेले भाई थे। इस भोज के लिए एक अलग से शामियाना लगाया गया। चंगेज खां ने अपने भाइयों एवं परिवार के सदस्यों के लिए बादशाह के समक्ष उपस्थित होने, उसके साथ भोजन करने, उसका स्वागत करने, उसे विदा करने, उसे भेंट देने तथा उसके समक्ष बैठने के संबंध में कुछ नियम बनाए थे। वही नियम तैमूर लंग द्वारा अपने परिवार के लिए स्वीकार किए गए थे और बाबर तथा हुमायूं के समय में भी वही नियम प्रचलित थे। जब हुमायूं और उसके भाई दावत हेतु बनाए गए शामियाने में गए तो हुमायूं ने हाथ धोने के लिए बर्तन लाने के आदेश दिए। चूंकि इस समय मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा हिंदाल सबसे छोटे थे, इसलिए उन दोनों ने सेवकों के हाथों से बर्तन लेकर बादशाह के सामने रख दिए तथा अपने हाथों में झारी लेकर बादशाह के हाथों पर पानी डाला। नियम के अनुसार शेष चारों भाइयों को शामियाने के बाहर जाकर हाथ धोने चाहिए थे, इसलिए मिर्जा हिंदाल और मिर्जा अस्करी हाथ धोने के लिए बाहर चले गए, किंतु कामरान ने बादशाह की उपस्थिति का लिहाज न करके उन्हीं बर्तनों में हाथ धोए जिनमें बादशाह ने धोए थे। कामरान के बाद मिर्जा सुलेमान ने भी उन्हीं बर्तनों में हाथ धो लिए। संभवतः बादशाह ने सुलेमान को यहीं हाथ धोने के लिए कह दिया था। जब मिर्जा सुलेमान हाथ धो रहा था, तब मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल बाहर से हाथ धोकर भीतर आ गए। उन्होंने मिर्जा सुलेमान को हाथ धोते हुए देख लिया। मिर्जा हिंदाल ने उन्हीं बर्तनों में नाक सिनक दी। यह देखकर मिर्जा हिंदाल तथा अस्करी चिढ़ गए। उन्होंने सुलेमान से कहा कि यह कैसा गंवारपन है, हमें बादशाह के सामने हाथ धोने का क्या अधिकार है? यदि बादशाह ने तुम्हें यहीं हाथ धोने के लिए कह दिया था, तब क्या तुम्हें बादशाह के सम्मुख नाक साफ करने में लज्जा नहीं आई? अस्करी और हिंदाल की यह बात सुनकर सुलेमान बड़ा लज्जित हुआ। हुमायूं ने इस बात को यहीं समाप्त करने के आदेश दिए और सभी भाइयों ने एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर भोजन किया। बाबर की मृत्यु के बाद इन भाइयों के जीवन में ऐसा अवसर संभवतः पहली बार ही आया था कि सभी भाइयों ने एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर भोजन किया हो। गुलबदन बेगम ने इस आयोजन का विस्तार से वर्णन किया है। हुमायूं द्वारा इस दावत का आयोजन संभवतः भाइयों के बीच प्रेम बढ़ाने तथा पुरानी बातें भुलाने के उद्देश्य से किया गया था। जब पांचों भाई भोजन कर चुके, तब हुमायूं ने गुलबदन बेगम को शामियाने के भीतर बुलवाया। गुलबदन बेगम के आने पर हुमायूं ने अपने भाइयों से कहा कि एक बार लाहौर में गुलबदन बेगम ने मुझसे कहा था कि मैं अपने सभी भाइयों को एक दस्तरख्वान पर बैठकर भोजन करते हुए देखूं। आज मैंने गुलबदन की उसी इच्छा को पूरा किया है। हुमायूं ने कहा कि अल्लाह हम सभी पर रहम करे। मेरे हृदय में यह नहीं है कि मैं किसी मुसलमान का बुरा चाहूं। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने भाइयों की बुराई चाहूंगा? ईश्वर तुम सबके हृदय में भी यही भावना बनाए रखे, जिससे हम लोग एक बने रहें। इस दावत के बाद सभी भाई अपनी अपनी जागीरों पर चले गए और हुमायूं अपनी राजधानी काबुल लौट आया। जब हुमायूं को काबुल में रहते हुए लगभग 1.5 वर्ष बीत गया,
तब हुमायूं अपने हरम की समस्त बेगमों को लेकर लमगान होता हुआ बल्ख के निकट पहुंचा। यहां पहुंचकर हुमायूं ने अपनी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य प्रकट किया। उसने मिर्जा कामरान, मिर्जा सुलेमान, मिर्जा अस्करी तथा मिर्जा हिंदाल को पत्र भिजवाए कि हम उज़्बेकों से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए तुम भी शीघ्र ही अपनी सेनाएं लेकर बल्ख आ जाओ। बादशाह का आदेश पाकर मिर्जा सुलेमान और मिर्जा हिंदाल बिना कोई समय गंवाए बल्ख के लिए रवाना हो गए। अपने भाइयों के आने से पहले ही हुमायूं ने बल्ख पर हमला कर दिया। उज़्बेकों का सेनापति पीर मोहम्मद हुमायूं की सेना से लड़ने के लिए आया, किंतु वह परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। अगले दिन हुमायूं ने अपना शिविर किसी साफ स्थान पर लगाने का आदेश दिया। जब हुमायूं का शिविर स्थानांतरित किया जा रहा था, तब उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं के चौबदारों ने भागती हुई शाही सेना को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया, किंतु हुमायूं के सैनिक पहाड़ों में भाग गए। जौहर तथा निजामुद्दीन नामक लेखकों ने लिखा है कि सेना को भय था कि कामरान पहले की ही तरह काबुल में प्रवेश करके काबुल में रह रहे सैनिकों के परिवारों को दुख देगा, इसलिए हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। एक अन्य लेखक ने लिखा है कि मुगल सेना को समाचार मिला था कि बुखारा से उज़्बेकों की भारी सेना आ रही है। उस सेना के भय से हुमायूं के सैनिक भाग खड़े हुए थे। हुमायूं स्वयं भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को रोकने के लिए आया, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। संयोगवश उसी दिन मिर्जा हिंदाल अपनी सेना लेकर हुमायूं के शिविर के पास पहुंचा। उसने हुमायूं के शिविर को खाली पाया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और किसी अनहोनी की आशंका से कुंदूज की तरफ भाग गया। इस पर हुमायूं ने गुलबदन के पति खिज्र ख्वाजा खां को आदेश दिए कि वह मिर्जाओं का पता लगाए कि मिर्जा लोग अब तक क्यों नहीं आए। खिज्र खां 2 दिन बाद समाचार लाया कि मिर्जा हिंदाल आया था, किंतु वह भागकर कुंदूज पहुंच गया है। इस बीच मिर्जा सुलेमान अपनी सेना लेकर बादशाह से आ मिला। कामरान और मिर्जा अस्करी ने शत्रुता दिखाई और वे बादशाह की तरफ से लड़ने के लिए नहीं आए। अपने भाइयों के असहयोग के कारण हुमायूं को एक बार फिर से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने खिज्र खां तथा सुलेमान को अपनी अपनी जागीरों में जाने के आदेश दिए तथा स्वयं भी काबुल लौट गया। मार्ग में उज़्बेकों ने हुमायूं तथा सुलेमान दोनों पर आक्रमण किए। हुमायूं के पास इस समय बहुत कम सैनिक थे, इसलिए हुमायूं को स्वयं भी इस युद्ध में तलवार चलानी पड़ी। हुमायूं बल्ख नदी पार करके काबुल पहुंचने में सफल हो गया। सुलेमान की सेना उज़्बेकों से बुरी तरह परास्त हुई, किंतु वह भी जीवित ही जफर दुर्ग तक पहुंचने में सफल रहा। इस प्रकार हुमायूं द्वारा बल्ख पर किया गया यह अभियान पूरी तरह विफल हो गया। अगली कड़ी में देखिए, बाबर के बेटे ने चचेरे भाई की पत्नी को प्रेम पत्र लिखा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।